सो वेलकम बैक गाइज इन दिस सीरीज एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं मैप, लैम्डा, फिल्टर और रिड्यूस जैसे फंक्शंस। तो आज हम लोग देखेंगे सबसे पहला जो प्रोग्राम है, इसमें हम कोई एक लिस्ट ले लेते हैं। जैसे कि हमने LT में एक लिस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड 6 भी ले लेते हैं। नाउ वी जस्ट वांट टू प्रिंट द स्क्वायर ऑफ ईच नंबर यूजिंग मैप फंक्शन। तो मैप फंक्शन क्या है? एक तरह से एक इटरेटर की तरह काम करता है। आप इसको एक फंक्शन पास करके दे दो और अपनी लिस्ट पास करके दे दो। ये क्या करेगा, इस फंक्शन को इस लिस्ट की हर एक वैल्यू पे अलग अलग अप्लाई करेगा और अप्लाई करके उसका जो भी रिजल्ट है वो आपको रिटर्न करेगा एक मैप ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम यहाँ पे फन फंक्शन अलग से पास करने के प्लेस पे क्या करेंगे, एक लैम्डा फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन है, वो यूज कर लेंगे। इनलाइन फंक्शन भी इसको कहते हैं। और इसे क्या रिटर्न करवाना है? स्क्वायर रिटर्न करवाना है। दैट्स इट। सिंपल एक डेफिनेशन फंक्शन की वो हम यहीं पे ऐसे ही पास कर देंगे। मैप हमें एक ऑब्जेक्ट पास करके देगा तो हम उसको फाइनल एक लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिस्ट, ठीक है। इसे टाइप कास्ट कर देंगे और इसके बाद चाहे तो हम इसे एक वेरिएबल में रख सकते हैं, और अगर हमें वेरिएबल में नहीं चाहिए, इसे प्रिंट करके देखना है, तो हम इसे प्रिंट फंक्शन लगा देंगे और इसको रन कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उन सभी नंबर का स्क्वायर प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाना है कि मान लो आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स है, नाम है, उनकी लिस्ट है और उन सभी को आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है। सो सी यहाँ पे हमारे पास ये नेम्स की लिस्ट है और इसी को हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो सेम हमें लिस्ट भी चाहिए होगी, तो हम सबसे पहले तो प्रिंट लगा लेते हैं जैसे हमने लगाया था, और लिस्ट में हमें इसे कन्वर्ट करना होगा फाइनली। तो हम इसको लिस्ट में क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। लिस्ट के अंदर मैप फंक्शन लगा रहे हैं और मैप फंक्शन के अंदर हम लैम्डा फंक्शन पास कर देंगे। लैम्डा में हमने कहा कि इस लिस्ट की एक एक वैल्यू आएगी x में, और हमें क्या करना है, x डॉट अपर फंक्शन लगा करके जो भी अपर केस में है उसको रिटर्न कर देना है। मैप फंक्शन की जो दूसरी आर्ग्यूमेंट होगी वो होगी हमारी लिस्ट। बहुत सिंपल, इतना ही करना था और एक लाइन में ये सारा टास्क कंप्लीट होकर के हमें मिल जाएगा। देखिए सारे के सारे जो टेक्स्ट हैं वो एक अपर केस में कन्वर्ट करके दे दिया उसने। तो ये 82 नंबर का क्वेश्चन था। और ऐसे अगर हम 83 नंबर पे जाते हैं और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कन्वर्ट ना करने के प्लेस पे क्या करना है, हम चाहते हैं कि इसमें जितने भी नाम है, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, उन सभी की लेंथ पता चल जाए अलग अलग, और उस लेंथ की स्ट्रिंग बना करके हमें दे दे। तो हम इसको कुछ बढ़ा लेते हैं, जैसे कि रोहित सिंह हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास ये स्ट्रिंग्स है, ठीक है। और इनमें हमें क्या करना है कि इनकी लेंथ पता करनी है और उसकी एक लिस्ट चाहिए हमें। तो सेम ऐसे ही मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लेन फंक्शन लगा देंगे। लेन एक्स में जो वर्ड आया हुआ है, जो स्ट्रिंग आई हुई है, उसकी लेंथ पता करो इस लिस्ट से और रिटर्न करके एक लिस्ट बना के हमें दे दो। सिंपल है। इसको रन कर देंगे आप तो देखो सभी का साइज यहाँ पे बता देगा ये। तो देखिए अभी हम 84 नंबर पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। सी हुआ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास दो लिस्ट हैं और इन दोनों लिस्ट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके वी जस्ट वांट टू जनरेट अ थर्ड लिस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो आर्गुमेंट पास कर देंगे, ठीक है, x, y, और इन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करना है, इसलिए हम यहाँ पे x प्लस वाई सिंपल लिख देंगे लैम्डा फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे दोनों लिस्ट पास कर देंगे LT1, LT2। बस बहुत सिंपल है। इसी मैप फंक्शन का यूज करके हम ये क्या करेगा, इन दोनों लिस्ट की एक एक वैल्यू को लेकर के आगे x y में रखेगा और वो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हम ये कर रहे हैं। यहाँ पे देखो दोनों एलिमेंट्स जो है हर एक वैल्यू के उसके लिस्ट के ऐड होकर के यहाँ पे मिल गए आपको। चलिए इसके बाद हम देखते हैं 85 नंबर, जिसमें हमारे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है, और ऐड करके एक फाइनल रिजल्ट हमें देना है। तो देखिए फाइनल रिजल्ट देने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक फंक्शन होता है यहाँ पे रिड्यूस, तो हम उसे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम फंक टूल्स, इंपोर्ट रिड्यूस मेथड। इस मेथड को कॉल करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने मैप यूज़ किया है इसकी जगह पे हम सीधे सीधे रिड्यूस यूज़ कर लेंगे। तो रिड्यूस यूज़ करेंगे और यहाँ पे जब लैम्डा फंक्शन से हम पास करेंगे इसको, तो यहाँ सेम यही करना है कि आपको x और y दो वेरिएबल लेने हैं और ये दोनों यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। कौन सी लिस्ट से? लिस्ट LT से। तो होगा क्या कि सबसे पहले ये दोनों एलिमेंट जाएंगे एक्स वाई में, ऐड हो जाएंगे, फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो इस x में जाएगा सेकेंड टाइम में, और 5 जाएगा y में, फिर उनका जो रिजल्ट आएगा वो x में जाएगा अगली बार और 7 जाएगा, फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट आएगा फिर वो x में जाएगा और अगली बार 9 जाएगा। और इस तरीके से रिड्यूस फंक्शन इन सभी को ऐड करके हमें रिटर्न करके दे देगा। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ आपको, सॉरी हमने यहाँ पे इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया है, लिस्ट में कन्वर्ट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये लिस्ट नहीं है, एक फाइनल रिजल्ट हमें दे रहा है।
तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। नाउ यहाँ पे रन करके देखिए आप, तो देखो 25 आ गया। इन सभी नंबर को इसने ऐड कर दिया। और अगर आपको मल्टीप्लाई करना हो सिंपल, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, सबका प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्योंकि दो दो वैल्यूज लेकर के सबको मल्टीप्लाई कर देगा। सो 86 नंबर पे हम लोग देखने वाले हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम किसी एक नंबर के सभी डिजिट को ऐड करेंगे, और ये हम करने वाले हैं रिड्यूस मेथड की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन लगा लेते हैं, क्योंकि हम एक ही लाइन में सब कोड लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम रिड्यूस फंक्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है, रिड्यूस फंक्शन में दो चीज़ें पास करनी है, एक तो लैम्डा फंक्शन पास करना होता है जैसे हमें पता है। तो हमें दो वेरिएबल चाहिए, तो हमने यहाँ पे x, y ले लिया, और हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लिस्ट के दो दो नंबर लेगा, लेकिन लिस्ट मिलेगी कहाँ से, हमारे पास तो एक ही नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे, और आई फॉर आई इन और n को str में कन्वर्ट कर देंगे। str में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि 1 2 3 जो है वो अलग अलग डिजिट निकल करके यहाँ पे आएंगे, और जब ये अलग होंगे डिजिट, तब हम इसे इंट में कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरीके से हमें एक लिस्ट मिल जाएगी। कैसे लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसको ऐसे कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और क्योंकि ये एक लिस्ट होगी 1 2 3, इन तीनों को ऐड करने के लिए यहाँ पे लैम्डा फंक्शन चली जाएगा। तो दो नंबर ये लेगा, उन दोनों को ऐड करेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको अगले वाले नंबर से ऐड कर देगा। तो इस तरीके से हमें ये लॉजिक लगाना है इस पर। तो वापस इसको एज इट इज करते हैं, और इस लॉजिक को लगा के यहाँ पे रन कर देते हैं। ठीक है, तो उसका एडिशन देखो 6 आ गया। इसके अलावा अगर हम 87 नंबर पे देखते हैं, इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट हो, ठीक है, एक लिस्ट हो ऐसी, जैसे हमने यहाँ पे करा, एक नंबर ये ले लिया, एक नंबर ये ले लिया, तो हमारे पास ये तीन अलग अलग नंबर है, या ये आप ये कह सकते हो कि लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से हर एक नंबर के सारे डिजिट ऐड करके फिर हमें एक लिस्ट चाहिए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनेगा अगर हम इस वाले तरीके से काम करेंगे। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं। इस प्रिंट के अंदर हम सबसे पहले तो मैप फंक्शन यूज करेंगे। मैप फंक्शन क्या करेगा, इस लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा। ठीक है, तो इस लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा, तो मैप को भी दो चीजें चाहिए, लैम्डा चाहिए एक, लैम्डा में हम बोलेंगे कि x। ठीक है, और इस x का क्या करना है वो हम इधर बताएंगे, बट उससे पहले हमें इस मैप के अंदर अपनी लिस्ट को भी पास करना है। तो हम यहाँ पे लिस्ट को पास कर देंगे। तो लिस्ट को पास करने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो n वैल्यू है ना, यानी कि लिस्ट, उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब इस लिस्ट में से एक एक नंबर निकल करके यहाँ पे आएगा। अब इसका क्या करना है, लैम्डा में वो नंबर पास कर दिया है, तो उस नंबर को अगेन वही वाला लॉजिक लगाना है, क्योंकि हमें क्या मिलेगा, हमें एक एक करके नंबर मिलेगा। पहले ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा। तो जैसा प्रीवियस लॉजिक में हमने किया कि इसको एसटीआर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये तीनों अलग अलग हो जाएंगे, फिर एक एक डिजिट को इंट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी हर एक नंबर की एक अपनी खुद की लिस्ट बनाएंगे। तो वो काम करने के लिए हम अगेन वही लॉजिक इसके अंदर लगा देंगे, रिड्यूस। रिड्यूस मेथड को क्या चाहिए, इसको भी एक लैम्डा फंक्शन चाहिए, ये दो वेरिएबल लेगा और इन दोनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। बट करना क्या होगा, एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ले लो यहाँ पे, और J फॉर J इन str, यहां से उस x में, ये जो x हमने पास किया था ना, मैप फंक्शन इससे एक एक वैल्यू ले रहा है, उस एक वैल्यू को x को यहाँ पे str में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद एक एक डिजिट को ट्रैवर्स करेगा, यहां पे हम उसको इंट में कन्वर्ट करते जाएंगे। तो अगेन देखो वही लॉजिक बन गया जो हमने पहले बनाया था, इतने पार्ट में वही लॉजिक बन गया है। बस ये एक एक वैल्यू पिकअप करने के लिए हमें मैप और यहाँ पे एक और लैम्डा लगाना पड़ा है। तो अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे कि हमें एक लिस्ट मिलेगी, सॉरी मैप ऑब्जेक्ट है, हमें इसको कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिस्ट फंक्शन लगाया और इसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें ये सारे नंबर ऐड होकर के आ जाएंगे, सभी के डिजिट ऐड होकर के आ जाएंगे। सो गाइज इसके आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अब फिल्टर फंक्शन का। तो हमारे पास एक लिस्ट हो सकती है, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके की लिस्ट, ये एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से जितने भी इवन नंबर हैं उनको फिल्टर करके हमें एक अलग लिस्ट बनानी है, उनको फिल्टर करना है बेसिकली। तो यहाँ पे फिल्टर फंक्शन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो आप, फिल्टर नाम का फंक्शन है। इसको भी दो चीज़ें चाहिए, ये हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाते हैं। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इनको बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। कौन कौन से, जैसे कि मैप है, जैसे कि फिल्टर है, जैसे कि रिड्यूस है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया है, फिल्टर में हमें एक लैम्डा फंक्शन पास करना है। ये क्या करेगा, इस लिस्ट की एक एक वैल्यू यहाँ पे लेकर के आएगा और उस वैल्यू को हम चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है अगर ये डिवाइड बाई 2 इज इक्वल 0 हो तो वो वैल्यू हमें चाहिए किससे, इस लिस्ट से। दैट्स इट। ये हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी है कि x क्या है, इस लिस्ट में एक एक नंबर को फिल्टर करके मतलब ट्रैवर्स करके लेकर के आएगा एंड उस नंबर को यहाँ 2 से मॉड्यूल करके चेक करना है। अगर वो डिविजिबल 0 से 2 से है कंप्लीटली तो उसी नंबर को ये रिटर्न करेगा, बाकी को रिटर्न नहीं करेगा। तो फाइनली हमें एक लिस्ट चाहिए होगी तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर आप इसे डायरेक्ट रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिल्टर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको वापस कन्वर्ट कर लेते हैं लिस्ट में, लिस्ट। ठीक है, ये देखो 2 4 6 8 10 इस तरीके से आपको लिस्ट मिल जाएगी उन नंबर्स की जो इवन है। सो 89 नंबर पे देखते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें क्या है कि कुछ नेम्स लिखे हुए हैं और हम चाह रहे हैं कि वो सारे नाम फिल्टर होकर के आ जाएं जिनका नाम स्टार्ट है आर से। ठीक है, तो यहीं पे फिल्टर फंक्शन सेम इसी तरीके से लगाएंगे और यहाँ पे एक्स में एक एक करके नाम आएगा। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, जो एक्स में आया है उसके 0 इंडेक्स नंबर पे आर होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन ट्रू हो रही है तो हमें वो नाम रिटर्न करके दे दो और इसको रन कर दो। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम था। यहाँ पे जो नाम आर से स्टार्ट हुए हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप कोई भी कंडीशन लगाओगे उस कंडीशन पे जो भी ट्रू मिलेगा रिजल्ट सिर्फ उन्हीं का रिटर्न करके देगा, लिस्ट बना के देगा। तो आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 90 नंबर पे एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास और बीच बीच में यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कुछ नन वैल्यूज़ हैं। हम चाहते हैं कि सारी नन वैल्यूज़ यहाँ से रिमूव हो जाएं और जो नॉन नल वैल्यूज़ हैं सिर्फ वो रहें। तो देखिए फिल्टर फंक्शन हमने यहाँ पे फिर से लगाया, लैम्डा में एक एक करके वैल्यू जाएगी और हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे, कई सारे अलग अलग कंडीशन है, आप एक एक वैल्यू को चेक कर सकते हो। एक्स इज इक्वल इक्वल या एक्स इज डज नॉट इक्वल नन, तो हमें सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जो नन के इक्वल ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो नन रिमूव हो चुका है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था नॉट। ठीक है, इसके अलावा हम एक काम कर सकते हैं, अगर हमें सिर्फ नन वैल्यूज चाहिए तो हम यहाँ पे नॉट लगा सकते हैं। नॉट इसका मतलब ये कि x जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देना, तो जो फॉल्स होगा वो ट्रू हो जाएगा, यानी नन जो है वो फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो सारी नन वैल्यूज यहाँ पे निकल आएंगी। ठीक है, ये देखो। और अगर आप इसी तरीके से सारे स्ट्रिंग वैल्यूज चाहते हैं तो इसके अंदर आप एक और नॉट लगा दो, आप देखेंगे नेस्टिंग करके और आपको सारी स्ट्रिंग वैल्यूज यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखो। ठीक है, तो इनर वाले नॉट नन ने क्या किया कि नन वैल्यूज निकाली होंगी, बट उन्हीं नन को फॉल्स कर देने के लिए नॉट बाहर वाला काम करेगा। तो अब ये वाली वैल्यू इनर साइड पे गई होगी तो पहले तो फॉल्स हुई होगी लेकिन बाहर वाले नॉट की वजह से ट्रू हो गई होगी। तो इस वजह से ही हमें सारे नाम मिल गए। तो आप ये तरीका भी यूज कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है हमारे पास कि एक लिस्ट हो सकती है जिसमें कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे एंड सम नंबर्स आर नेगेटिव। तो हमें क्या करना है कि अब उसमें से फिल्टर करना है कि नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से। सी फिल्टर के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो प्रिंट लगा लेते हैं और फिल्टर हमें फिल्टर ऑब्जेक्ट देता है तो हम लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर हम फिल्टर फंक्शन लगाएंगे। फिल्टर फंक्शन को दो चीज़ें चाहिए, एक तो फंक्शन, तो हमने लैम्डा फंक्शन पास कर दिया जिसमें फिल्टर से एक एक वैल्यू इस लिस्ट से निकालेगा और यहाँ पे रखेगा। और इसमें करना क्या है, हमने कहा कि ये जो नंबर लेकर के आया है अगर वो ग्रेटर देन हो 0 के तो रखना है। अच्छा, ये पॉजिटिव नंबर निकाल देगा तो हमें क्या करना है, नेगेटिव नंबर फाइंड आउट करने। तो हमने कहा 0 से लेस देन होने चाहिए वो नंबर चाहिए। कहाँ से चाहिए, इस लिस्ट में से चाहिए। दैट्स इट। इतना करके ये क्या करेगा, सारे नेगेटिव नंबर्स फिल्टर करके आपको दे देगा सी। तो ये हमारा 91 नंबर का प्रोग्राम था। ऐसे ही 92 नंबर पे आप देख सकते हो कि अगर आपने कुछ नंबर्स लिए हुए हैं यहाँ पे और आप कोई पर्टिकुलर वैल्यू से ग्रेटर या लेस वैल्यू चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग नंबर्स रखे हो, तो अब ये लिस्ट है, इसमें से हम चाहते हैं कि जिनकी सैलरी 500 से ग्रेटर हो या जिनका बोनस 500 से ग्रेटर हो, हमें सिर्फ वो प्रिंट करने हैं। देन वेरी सिंपल, आप यहाँ पे कंडीशन चेंज कर दो, x इज ग्रेटर देन 500 और बस लिस्ट को हमने पास करके रखा है। फिल्टर क्या करेगा, इसमें से ग्रेटर देन 500 जो भी नंबर है उनको फिल्टर करके आपको दे देगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। ऐसे ही जैसे आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर हैं और हम ये चाहते हैं कि वो नंबर हमें रिटर्न करके दो जो पैलिंड्रोम, जैसे कि 414। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 323, या फिर हम कह सकते हैं कि 232।
ये कुछ नंबर्स हैं जो पैलिंड्रोम है, मतलब जिनको रिवर्स करने पे भी वही नंबर रिवर्स होकर के आ जाए, हम उसको कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। तो देखो पैलिंड्रोम नंबर चेक करने के कई अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ये 93 नंबर का प्रोग्राम आप ले लो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे 93 एंड प्रोग्राम टू फिल्टर ऑल पैलिंड्रोम नंबर, ऑल पैलिंड्रोम नंबर। तो देखिए सिंपल तरीका क्या हो सकता है कि हम इस लिस्ट को फिल्टर के अंदर पास करें, ठीक है, एक एक करके वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स में जो वैल्यू आई है उसको सबसे पहले तो हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। हमने कहा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और जो भी स्ट्रिंग बन रही है उसको इक्वल करके चेक करा लो, किससे, इसकी रिवर्स स्ट्रिंग से। तो आप मेथड यूज करके कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लिखो str, ये रही आपकी रिवर्स स्ट्रिंग, इसको हम कॉलन कॉलन स्लाइसिंग करके -1 लिख देते हैं। इससे क्या होगा, ये इंडेक्सिंग करने से कि x को स्ट्रिंग बनाएगा फिर उसको रिवर्स कर देगा, तो रिवर्स स्ट्रिंग आ जाएगी हर एक नंबर की, और इधर हमने स्ट्रिंग कर ही रखा है उसको, तो दोनों स्ट्रिंग अगर मैच कर गई यानी रिवर्स करने पे भी वही आया होगा नंबर, वही स्ट्रिंग आई होगी, तो ऑब्वियसली वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। तो ये कंडीशन चेक करके जो नंबर इस कंडीशन पे ट्रू होगा वो रिटर्न करके हमें दे देगा। तो आप इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट ऑल दी पैलिंड्रोम नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। सो गाइज 94 नंबर पे हम लोग क्लास से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखने वाले हैं, जिसमें हम एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाएंगे, कुछ सिंपल से मेथड्स होंगे जिनको हम कॉल करेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्लास स्टूडेंट, ये तरीका होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मेथड्स क्रिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे डेफ, पहला मेथड हम इसमें बनाते हैं स्टूडेंट की डिटेल का, तो हमने कहा गेट डिटेल ऐसा करके, ठीक है, और यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो वो सारी डिटेल। तो सपोज करो हम फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 डिटेल प्रिंट कराएंगे, तो वो तीनों डिटेल हम बाहर से यूजर से इनपुट कराएंगे, जैसे रोल नंबर हो सकता है, या फिर नेम हो सकता है, या फिर उसकी क्लास हो सकती है, ठीक है। तो क्लास के लिए CLS ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्रिंट करना है, जैसे हमने कहा कि रोल नंबर, तो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। अब देखो किसी भी क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है ना, उसका एक आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा होता है सेल्फ, ये लगाना कंपलसरी है, क्योंकि सेल्फ एक रेफरेंस वेरिएबल है जो लोकल ऑब्जेक्ट को रेफरेंस देता है। तो किसी भी क्लास के अंदर जो भी मेथड आप बनाते हो उसमें सेल्फ लगाना कंपलसरी है। और भी इसके अलावा कुछ कीवर्ड होते हैं, सबका अलग अलग रेफरेंस होता है, मीनिंग होता है, पर्पस होता है, बट सेल्फ नॉर्मल है जो सभी फंक्शंस में लगता है। क्लास के अंदर जो फंक्शन बनते हैं उनको मेथड कहा जाता है। तो देखिए सिंपल इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके हम इस मेथड को कॉल कर पाएंगे, और यहाँ पे और भी मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे गेट मार्क्स करके क्लास बना ली, सॉरी एक मेथड बना लिया। इसमें भी हम सबसे पहले सेल्फ लिखेंगे और बाकी के मार्क्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 ही सब्जेक्ट फिलहाल ले रहे हैं, तो हम चाहें तो इन तीनों को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, गेट मार्क्स ऐसे करके हमने 2 फंक्शन बना लिए, ठीक। अब क्या करना है, आपको स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको उस क्लास का नाम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, बहुत सिंपल। और st लिख करके यहाँ पे आप किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जैसे कि हमने गेट डिटेल को कॉल कर लिया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हमें पास करनी है। तो हमने कहा रोल नंबर 1 है, उसका नाम क्या है, हमने कहा उसका नाम सिंह है, उसकी क्लास क्या, हमने कहा 12th, ठीक है। ये हमने 3 चीज़ें पास कर दी। अभी अगर आप इस प्रोग्राम को रन कराओ तो आप देखेंगे तीनों चीज़ें आपको प्रिंट होकर के मिल जाएंगी, ये देखिए। तो इस तरीके से देखो ऑब्जेक्ट हम किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर के मेथड्स कॉल करना चाहते हैं। किसी भी क्लास के अंदर के मेथड्स जो है वो इसी तरीके से कॉल होते हैं। अब देखिए इसमें 95 नंबर का एक प्रोग्राम हम देखेंगे जिसमें हम मेथड्स बनाएंगे विद गेट एंड सेट मेथड्स। मीन्स क्या है इसका, कि देखो यहाँ पे एक ही मेथड है जिसमें हम वैल्यूज़ यहाँ से गेट कर रहे हैं और तुरंत प्रिंट भी कर दे रहे हैं। बट क्या हो अगर हम ये चाहें कि हम सिर्फ वैल्यू सेट करना चाहते हैं लेकिन अभी प्रिंट नहीं करना चाहते, बाद में कभी हमें उन डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो हम बाद में प्रिंट करेंगे, बट राइट नाउ हमें इनको प्रिंट करने की नीड नहीं है, तो हम सिर्फ डिटेल को सेट भी कर सकते हैं। इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, आप इसी को कॉपी करो यहाँ पे और एक मैथड और बना लो ऐसा ही, देखो डेफ, बस इसका नाम चेंज कर देते हैं, गेट की जगह सेट। तो हम यहाँ पे सेट करेंगे, तो हम प्रिंट नहीं करेंगे। गेट करने के लिए जहाँ पे हमने गेट डिटेल लिखा है वहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे, लेकिन जहाँ पे हम सेट डिटेल लिखेंगे वहाँ पे हम डिटेल को प्रिंट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेट डिटेल में हम कुछ पास नहीं करेंगे, सिर्फ सेल्फ लिखा होगा उसमें। हाँ, लेकिन सेट डिटेल में जब हम सेट डिटेल को कॉल करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल पास करेंगे, तो सेट डिटेल यहाँ पे वैल्यूज रख लेगा, इन वेरिएबल्स में रख लेगा। सेकेंड थिंग,
जब एक मेथड के अंदर वैल्यूज आ जाती हैं वेरिएबल में, तो डायरेक्टली उनको दूसरे मेथड में कॉल नहीं किया जा सकता, यानी ये वेरिएबल्स यहाँ पे कॉल नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको क्लास के अंदर ग्लोबल बनाना पड़ेगा। तो ग्लोबल बनाने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेने पड़ेंगे इस तरीके से, जिसमें आप वेरिएबल स्टोर कराओगे अपने। तो ये जो rn है ये लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर का, और जो रोल नंबर हमने सेल्फ के साथ बनाया ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो इसको आप किसी भी मेथड के अंदर यूज कर सकते हो, लेकिन rn को सिर्फ इसी मेथड के अंदर यूज किया जा सकता है। तो हमने rn की वैल्यू उठा के एक ग्लोबल वेरिएबल में रख लिया, सेल्फ डॉट, अब यहां पे रख सकते हो आप नेम इज इक्वल NAM, सेल्फ डॉट CLS इज इक्वल CLS। आप चाहो तो सेम नेम भी रख सकते हो, जैसे हमने रोल नंबर का नाम सेम रख दिया, चलो तो सेम नेम रख सकते हो, सबके सेम नेम रख सकते हो, क्योंकि ये स्कोप से पता कर लेता है कि कौन सा लोकल है और कौन सा ग्लोबल है। सेल्फ के साथ लगाएंगे तो हम यहाँ पे सेल्फ के साथ rn को कॉल कर लेंगे, नेम को कॉल करने के लिए भी हम यहाँ पे सेल्फ लगाएंगे सेल्फ डॉट, और CLS को कॉल करने के लिए भी हम यहाँ पे सेल्फ लगाएंगे। तो हमने लिखा यहाँ पे सेल्फ डॉट। अभी देखिए ये सेट डिटेल से सिर्फ डिटेल सेट होगी लेकिन प्रिंट नहीं होगी। तो देखोगे यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, तो इसका मतलब हमने डिटेल सेट कर दी है। हाँ, अब जब आपको प्रिंट करना हो तो आप गेट डिटेल कॉल कर दो, तो गेट डिटेल में आपको डिटेल पास करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने एक बार सेट कर दिया। ये देखो आगे, तो इसका बेनिफिट ये होगा कि एक बार आप डिटेल को सेट करते हो, अब जितनी बार गेट डिटेल चाहिए कॉल कर सकते हो। पहले वाले केस में क्या था कि गेट डिटेल कॉल करते हर बार हमें डिटेल पास करनी पड़ती, क्योंकि गेट डिटेल मेथड ही ऐसा था कि उसमें आप पास करोगे वैल्यूज तभी तो मिलेंगी, तभी तो प्रिंट कर पाएगा। लेकिन हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, तो एक बार सेट करो और उसके बाद जब चाहो जितनी बार चाहो गेट करते रहो। सेम हम इसमें भी बना सकते हैं, गेट मार्क्स और सेट मार्क्स के दो अलग अलग वेरिएबल फंक्शन बना सकते हैं। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे सेट मार्क्स बना दिया, HEM में मार्क्स आएंगे ये तीनों यहाँ पे, और ये तीनों हमें यहाँ पे प्रिंट करना होगा। तो अब गेट वाले में हमें ये कॉल नहीं करना है, ठीक है, मतलब वेरिएबल्स की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस यहाँ पे लिखना है सेल्फ डॉट, और हिंदी यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा, और हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट और मैथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको टोटल प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे टोटल भी प्रिंट कर सकते हो। देखो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला लगा देना है, सेल्फ डॉट हिंदी प्लस सेल्फ डॉट इंग्लिश प्लस सेल्फ डॉट मैथ, टोटल आ गया। ऐसे परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला लगा दो, इसको रन करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे चाहते हैं तो आपको ST के साथ कॉल करना पड़ेगा, ST डॉट सेट डिटेल, ठीक है, डिटेल। तो यहाँ पे मार्क्स आपको देने 45, 56, 67, ये 3 मार्क्स देने। अब ST डॉट गेट डिटेल, जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो गेट डिटेल कॉल करोगे, ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा। एंड एक बेनिफिट और है, सेल्फ लगाने से क्या हुआ कि ये जो सेल्फ वाला वेरिएबल होता है ना, ये सेल्फ वाला वेरिएबल, सेल्फ वाले फंक्शंस, ये सब के सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल द वेरिएबल डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब अगर आपको सिर्फ हिंदी के मार्क्स चाहिए तो आप ST डॉट हिंदी लिख करके सिर्फ हिंदी के मार्क्स डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुई है, सेट डिटेल की जगह सेट मार्क्स करना था, ठीक है, सेट मार्क्स, और यहाँ पे गेट मार्क्स, ठीक, दैट्स इट। अब इसको रन कर दो, तो देखो यहाँ पे सारे मार्क्स आ रहे हैं और यहाँ पे हिंदी के मार्क्स अलग आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो भी सेल्फ वाले वेरिएबल है ना, उनको आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो। तो ये हमने 95, 96 देखा, 97 पे भी देख लो, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके देखते हैं। यानी ये सारी डिटेल जो है ना, ये सारी डिटेल हम चाहते हैं कि जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएं उसी टाइम पे पास कर दें यहाँ पे, तो हमें सेट डिटेल के मेथड अलग अलग बनाने नहीं पड़ेंगे। तो देखो करना क्या है, पहले तो मैं ये वाली डिटेल उठा करके स्टूडेंट के अंदर पास कर सकता हूँ, दूसरा सेट मार्क्स वाली डिटेल भी उठा करके मैं इसी के अंदर पास कर सकता हूँ। तो अगर आपने सेट वहीं पे कर दिया है तो आपको सेट डिटेल की ज़रूरत नहीं है और सेट मार्क्स की नीड नहीं है। तो अब आपको ये फंक्शन यहाँ से डिलीट कर देना है, ये तीनों चीज़ें यहाँ से कॉपी कट कर लो और एक ही फंक्शन यहाँ पे ये वाला बनाओ और इसी के अंदर रख दो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल भी आपको यहीं रखने पड़ेंगे। कौन कौन से वेरिएबल थे हमारे पास, एक था हिंदी, एक था इंग्लिश, एक था मैथ। और ये जो सेट डिटेल मेथड है ना, इसको हटा करके यहाँ पे एक मेथड का नाम लिखो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो जो इनिट फंक्शन है ना, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शन।
जो कि फंक्शन यहाँ पे जो आपने क्लास का नाम लिखा है ना, उसी के साथ कॉल हो जाता है। तो ये सारी डिटेल यहाँ पे जाएगी इसके अंदर, ये सारे वेरिएबल बन जाएंगे एक साथ और उसमें सारी वैल्यू भी पास हो जाएगी। तो आपको बस गेट डिटेल, गेट मार्क्स ये वाले फंक्शन कॉल करने हैं और देखो अभी भी वही चीज़ होगी। तो 2 मेथड्स बनाने हमको कम बनाने पड़े। इस तरीके से आप लेस लाइन ऑफ कोड लिख करके अपना काम चला सकते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग 2-3 क्वेश्चन इनहेरिटेंस पे देख लेते हैं। जैसे सपोज आपने कोई एक क्लास बनाई है यहाँ पे क्लास ए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्लास ए के मेथड्स को क्लास बी में यूज़ करना है तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मेथड बना लेते हैं। जैसे कि हमने डेफ करके यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया, फंक्शन 1। सेल्फ लिखना कंपलसरी है और इस पर हमने कुछ लिख दिया कि क्लास ए एंड फंक्शन 1, ऐसा करके हमने कुछ डेफिनेशन लिख दी। ऐसे हम यहाँ पे एक दूसरी क्लास बनाते हैं क्लास बी, ठीक है। बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ देख रहे हैं और बाकी आगे जब हम लोग एडवांस लेवल पे पहुँचेंगे और उसके बाद चैलेंज लेवल के क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी और किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करेंगे। बट अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, सॉरी फंक्शन सेल्फ लिख करके, और यहाँ पे लिख रहे हैं अगेन क्लास बी एंड फंक्शन 2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे हमने 2 अलग अलग क्लासेस बनाई हैं, दोनों के पास अलग अलग मेथड्स हैं। अब अगर क्लास ए का मेथड बनाया जाए, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया जाए ob1 इज इक्वल, तो हम ऐसे लिखेंगे, और ob2 इज इक्वल हम बी क्लास को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। अगर आपको क्लास ए के मेथड की रिक्वायरमेंट है तो आप लिखोगे ob1 डॉट fun1 ऐसे, और अगर आपको 2 की नीड है तो आप 2 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे fun2। इस तरीके से दोनों कॉल हो जाएंगे। बट अगर आप चाहते हो कि हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट के साथ ही क्लास ए के मेथड भी कॉल कर लें, ठीक है, जितने भी क्लास ए में मेथड हैं वो सारे कॉल हो सकते हैं क्लास बी के ऑब्जेक्ट से। तो उसके लिए आपको यहाँ पे करली पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर बी के आगे क्लास ए को मेंशन कर देना है। अब आपको क्लास ए की ज़रूरत नहीं है बनाने की, क्लास बी का जो मेथड है उसी से कॉल हो जाएंगे दोनों। तो ob2 डॉट fun1 भी कॉल हो जाएगा, fun2 भी कॉल हो जाएगा। आप देखो यहाँ पे, तो ये इनहेरिटेंस कहलाता है। जबकि पहले वाले केस में अगर हम इनहेरिटेंस नहीं करते, देखो यहाँ पे हमने ए हटा दिया, लेकिन अगर हम चाहें कि ob2 से हम fun1 को कॉल कर दें तो ये पॉसिबल नहीं है, इसमें एरर आ जाएगी। ये देखिए कह रहा है कि बी ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट fun, डिड यू मीन fun2? तो इस तरीके से आपको सोल्यूशन भी दे रहा है, कुछ सजेशन दे देगा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इनहेरिटेंस हम करते हैं। अब अगर ऐसे ही हमारे पास एक क्लास से ज़्यादा क्लासेस हैं, जैसे कि सी क्लास हो सकती है, हमने यहाँ पे एक सी क्लास दे दी है, तो हो सकता है कि हम क्लास ए को यहाँ पे भी इनहेरिट कर दें और क्लास ए को यहाँ पे भी इनहेरिट कर दें। इससे क्या होता है कि इनहेरिटेंस हुआ। अब ये इनहेरिटेंस हायरार्किकल कहलाता है, किसी एक क्लास को मल्टीपल क्लासेस में इनहेरिट कर दिया गया है। तो अब इसको भी कर सकते हो कि आप क्लास ए का बनाओगे तो सिर्फ क्लास ए के मेथड कॉल होंगे, लेकिन क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बी और ए दोनों के कॉल होंगे, और क्लास सी का मेथड बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास सी और क्लास ए के मेथड कॉल होंगे। तो यहाँ पे हम fun3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं क्लास सी फंक्शन 3। तो इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। देखो इनहेरिटेंस बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, है ना, कई तरीके के होते हैं। तो पहला वाला जो हमने देखा उसको बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, ये है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अगर हम इसमें ए को और सी में बी को कर दें तो ये कहलाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका मतलब हुआ कि ए को हमने बी में इनहेरिट कर लिया, बी को सी में इनहेरिट कर लिया, तो ए के ऑब्जेक्ट से सिर्फ ए का मेथड 1 कॉल होगा, बी के ऑब्जेक्ट से ए और बी दोनों यानी fun1 fun2 दोनों कॉल हो जाएंगे, और सी के मेथड से fun3 fun2 fun1 दोनों कॉल हो जाएंगे, क्योंकि ए इसमें इनहेरिट कर दिया है, ये इसमें इनहेरिट कर दिया है। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप्स की इनहेरिटेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो देख सकते हो कि हम यहाँ पे एक ob3 बनाएंगे जो कि सी क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो अब सी क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके देखो, ये रहा 3, यहाँ पे भी हमने लिया 3, और यहाँ पे ob3 डॉट fun3 को कॉल कर देते हैं। तो ये तीनों को कॉल कर सकता है सी। ये देखिए, तो ये हमने देखा 99 और 100 पे। आप देख सकते हो लास्ट इनहेरिटेंस का एक टाइप और होता है, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ पे, कि आपने क्या किया, किसी एक ही क्लास के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट कर दिया, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम, इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अभी भी बात वही है कि सी क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे तो उससे ए और बी दोनों के फंक्शन कॉल हो सकते हैं, ठीक है। मैं पुराना वाला कोड यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर आपने ए का ऑब्जेक्ट बनाया है तो ए से सिर्फ
फंक्शन 1 कॉल होगा, बी का ऑब्जेक्ट बनाया है तो सिर्फ फंक्शन 2 कॉल होगा, लेकिन सी का ऑब्जेक्ट बनाया है तो फंक्शन 3, फंक्शन 1 और फंक्शन 2 सारे कॉल हो जाएंगे। तो हम इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आप इसको रन करके देख सकते हो। सो गाइज नेक्स्ट सीरीज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे 100 प्रोग्राम्स की, वो चैलेंज लेवल के क्वेश्चंस होंगे। चैलेंज लेवल आप कह सकते हो, एंड एडवांस लेवल। इसमें हम लोग बहुत सारे यूज़ केसेस देखेंगे, रियल लाइफ के सिनेरियोज कैसे सॉल्व होते हैं वो देखेंगे। अभी हम लोगों ने जो 100 क्वेश्चंस किए हैं बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस थे। हमने इसलिए इनको बनाया ताकि पाइथन अभी आपने पढ़ी हुई है ना, लेटेस्ट पाइथन पढ़ी है, तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करके आप अपने आप को बिगिनर से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे ला सकते हैं। अब उसके बाद एडवांस और चैलेंज लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो आप पाइथन और पाइथन जो कोर पाइथन हम लोगों ने पढ़ा उसमें प्रो हो जाएंगे। So I hope you all are doing well and be with us. Like, share and subscribe the channel. That's all for this lecture and thanks for watching.